आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 8वीं की गणित पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड की NCERT बुक है। इसमें हम लोग अध्याय 10 को शुरू करेंगे। अध्याय 10 के एक्सरसाइज 10.1 यानी प्रश्नावली 10.1 घात और घातांक क्या है। अध्याय 10 में है घात और घातांक। इसी को हम लोग शुरू करेंगे, कक्षा 8 की गणित में शुरू करेंगे। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करने से पहले घातांक और घात के बारे में कुछ विस्तार पूर्वक जानकारियां हैं जिसको आप जान लो और उसके बाद आप प्रश्नावली को बनाने के लिए स्टार्ट करना। क्योंकि अगर आप इसको समझ लेते हैं ध्यानपूर्वक तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो अध्याय है, आपका जो प्रश्नावली है वो आपको बेहतरीन ढंग से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 10। क्या पढ़ेंगे? अध्याय 10 है ना। अध्याय 10 को पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलिए अध्याय 10 के एक्सरसाइज कितना पढ़ेंगे हम लोग? एक्सरसाइज 10.1 यानी इसी को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको जानना चाहिए घात और घातांक के बारे में। देखिए, अगर किसी संख्या पर घात होता है तो उसको अंग्रेजी में पावर कहते हैं। और देखिए, घात और घातांक कोई विशेष बात नहीं है, फर्क नहीं है, बात एक ही है। अगर हम ऐसा कहें कि किसी संख्या पर अगर घात 2 है तो 10 कोई संख्या है, इस पर क्या है? ये क्या है? आपको घात है। घात मतलब पावर। लेकिन आप इसको घातांक भी कह सकते हैं। 10 का घातांक कितना है? 2 है। 10 का घातांक 2 है। या फिर आप कहोगे 10 पर पावर 2 है या 10 का घात 2 है, ये आप कह सकते हो, ठीक है। तो देखिए, घात और घातांक में कोई फर्क नहीं है, केवल ये जानना है कि घात क्या है या घातांक क्या है। 10 का घातांक आप कह सकते हो 10 का घातांक क्या है भाई? 2 है, ये आप कह सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि 10 टू द पावर 2 आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? 10 पर पावर 2, 10 का घात 2 आप कह सकते हो, ठीक है। तो बोलने में थोड़ा सा आगे पीछे है, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको एक बात जाननी चाहिए, जिस पर पावर हो, जिस संख्या पर पावर हो, घात हो, उस संख्या को बेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बेस, आधार। आप उसको कहोगे बेस, यानी आधार कहोगे। क्या कहोगे? बेस कहोगे, आधार। और उसके ऊपर जो पावर होगा उसको हम घात कहेंगे, घातांक कहेंगे या फिर पावर कहेंगे। क्लियर? इतना समझ गए? तो उम्मीद करते हैं पावर, घात, घातांक को आप जान गए। चलिए, तो इसको क्या कहते हैं? आधार। तो यहां जो पावर है, पावर क्या है? 2 है। तो ये 10 क्या है? 10 उसका आधार है, पावर का आधार है। आधार क्या है? 10 है। आप कह सकते हो कि इसका पावर का आधार जो है वो 10 है। तो इतना अगर जान गए तो आगे वाली बात को समझिए, हम क्या समझाना चाहते हैं आपको। तो देखिए, आपको एक बात जानना है, अगर आधार बराबर हो और गुणा में हो, अगर आधार बराबर हो, सेम टू सेम हो, एक जैसा हो, ठीक है, और उसका पावर ऊपर में जो रहेगा, जैसे आपको ऐसा बोले, आपको a पावर m गुणा a पावर n, अगर ऐसा रहे तो आप क्या करोगे जरा समझना। यहां देखिए, ये जो बेस है ना, इसको कहेंगे बेस, आधार। तो आधार एक जैसा हो और गुणा में हो तो उसका पावर क्या होता है मालूम है? उसका पावर जुटता है, यानी a टू दी पावर क्या हो जाएगा? m प्लस n, ये हो जाएगा आपका। क्लियर? इतना समझ गए?
देखिए आधार अगर बराबर हो, एक जैसा हो, सेम टू सेम हो, तो उसका पावर, वो गुणा में अगर आधार है तो क्या हो जाएगा, उसका पावर जुटेगा, वो प्लस हो जाएगा। यानी ये पावर क्या हो गया, ये दोनों पावर क्या हुआ, ये जुट गया। अगर ऐसा हो, यहां हमने लिख भी दिया है, देखिए अगर ऐसा हो, आधार एक जैसा हो और भागा में हो और पावर उसका जो अलग अलग रहे कोई दिक्कत नहीं, एक जैसा रहे कोई दिक्कत नहीं। तो अगर भागा में है, आधार है एक जैसा, तो पावर क्या हो जाएगा, वो घटेगा, a⁻m-n, यही होगा। इतना समझ गए। अगर आधार एक जैसा हो, वो भागा में हो, तो पावर क्या होता है, घातांक क्या होता है, घात क्या होता है, वो घटता है। इतना समझ गए। अब तीसरा बात देखिए, ऐसे रहे, अगर a यानी आधार आपका जो है उसके ऊपर कुछ पावर है m और फिर ब्रैकेट में रह के ऊपर में पावर है n, तो ऐसी हालत में क्या होता है, ये दोनों पावर आपस में गुणा हो जाता है। इसका मतलब a⁻m और n हो जाएगा। बात समझ गए। उम्मीद है आप यहां तक समझ गए होंगे। अब एक बात और है, a⁻m और गुना b⁻m, यहां है ना b⁻m। अगर पावर एक जैसा हो और आधार अलग अलग हो तो क्या करोगे, अगर वो गुणा में हो तो आप इस ab यानी इसके बीच वाले जो आधार है, बेस जो है वो गुणा हो जाएगा, ab हो जाएगा यानी गुणा हो जाएगा, और उसके ऊपर ये m जो है पावर एक जगह पर लिख देंगे। ऐसा हो सकता है, ठीक है। इतना अगर समझ गए। और एक बात जानिए, अगर बेस कुछ भी हो, आधार कुछ भी हो, उसके ऊपर पावर अगर जीरो हो गया, अगर बेस कुछ भी हो, आधार जो भी संख्या रहे कोई दिक्कत नहीं, अगर उसके ऊपर पावर जीरो हो गया तो उसका मान हमेशा एक होगा। क्या होगा, अगर a⁻0 है तो उसका मान हमेशा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगा उसका, एक हो जाएगा। उम्मीद है इतना बात आप समझ गए होंगे। अब चलिए a⁻0 बराबर 1 होता है, ये आपको जानना चाहिए। अगला बात आप जानिए, अगर ऐसा हो, क्या हो जाए, a/b, a पर पावर m और बटे b पर पावर m, ऐसा रहे, भागा में रहे। यही अभी आपको हमने ऐसा समझाया, ठीक है ना। तो देखिए ये पावर एक जैसा है, यहाँ पर अगर वो भागा में है तो इसको हम ऐसा लिख सकते, कैसा लिख सकते हैं, a/b और पावर में होल m, हम पावर ऐसा कर सकते हैं। यानी दो जगह था उसको हम एक जगह कर दिए, अगर एक जगह रहेगा तो उसको हम ऐसा कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात आप समझ गए। अगला देखिए क्या होगा, a⁻m यानी पावर घात ऋणात्मक हो जाए, माइनस में आ जाए, तो उसको कैसे बनाएंगे, उसको करेंगे, अगर ऋणात्मक है, ऋणात्मक को धनात्मक अगर करेंगे तो उसको एक से बटे कर देंगे, एक से बटे कर देंगे। यानी कि a⁻m है अगर, तो माइनस के लिए एक और बटे में a⁻m। बात समझे, मतलब इस माइनस को हटाने के लिए हम एक से उसको डिवाइड कर देंगे। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। अगर एक बटे a⁻m के रूप में अगर कुछ संख्याएं रहे तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a⁻m, यानी उस पावर को माइनस कर दोगे तो एक बटे खत्म हो जाएगा। या फिर यहाँ माइनस में पावर है, उस माइनस को खत्म करोगे तो एक बटे a⁻m, उस संख्या का पावर बेस जो है उसके ऊपर पावर दे दोगे, हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे इतना बात आप। अब अगर ऐसा रहे, अगर आपके पास a/b और m ऐसा रहे तो आप क्या करोगे, देखिए यहां हमने लिख भी दिया है। अगर आप ऐसा रहे तो क्या करोगे, a/b पर पावर आपका -m है, तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस के लिए हम कर सकते हैं इस b को a कर देंगे और a को b कर देंगे, बस पलट देना है संख्या को। यानी कि b/a पर पावर m हो जाएगा, यानी ऋणात्मक से धनात्मक हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ गए होंगे हम क्या बताना चाहते हैं। यानी ऋणात्मक रहे और वो p/q के रूप में, a/b के रूप में रहे, ऋणात्मक पावर रहे, तो हम क्या करेंगे, बेस को ही पलट देंगे। क्या करेंगे, a/b के रूप में है तो उसको b/a के रूप में लिख देंगे। समझ गए होंगे। उम्मीद है आप इतना अगर समझ गए तो चलिए चैप्टर 10 के यानी 10वां अध्याय के
प्रश्नावली 10.1 को अब शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं और बताते हैं। अब चलिए प्रश्नावली 10.1 को शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 को शुरू करते हैं। कहता है 1 नंबर में मान ज्ञात कीजिए। कितने सवाल हैं? 1 2 3 4। आपको क्या कहा है? आपको कहा है 2 टू दी पावर -3, यानी पावर माइनस में है, ऋणात्मक है। 4 पर पावर -3, फिर क्या है? -3 पर पावर -4, और क्या है? -2 के पावर -3। तो देखिए पावर क्या है? ऋणात्मक है, और ऋणात्मक पावर जब हो तो आपको क्या करना चाहिए? उसको धनात्मक में बदलना चाहिए। तो धनात्मक में बदलने के लिए हमने आपको बताया है, यहां ये सूत्र भी बताया जो कि आपको हमने अभी अभी समझाया भी है। तो देखिए क्या है, जब पावर ऋणात्मक में हो तो जो आपका बेस होगा, जो आपका आधार होगा, उसको आप 1 से बटे कर दो, उसको नीचे में लिख दो, और उसका पावर जो है सेम टू सेम रह जाएगा। जैसे आप यहां देखो, इसको जब हल करेंगे तो इसका हल करेंगे, कैसा हल करेंगे? देखिए लिखते हैं, हल लिख दिए, और इसको क्या करेंगे? 2 टू दी पावर जो है ना, इसको पावर माइनस में जो है इसको हम कर देंगे क्या? 1/2 पर पावर 3। क्या कर देंगे? 1/2 पर पावर 3। देखिए यहां पर हमने वही किया है, a टू दी पावर क्या किए हैं? a टू दी पावर m तो कर दिए, लेकिन वो 1 बटे कर दिए, यानी जो आपका ये बेस है वो टोटल बटे में आ जाएगा, ठीक है ना। इतना कर दिए। अब इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 1/2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हो। यानी पावर 3 है तो 1/3 कितना बार हो सकता है भाई? 3 बार होगा। 1/2 कितना बार हो सकता है? 3 बार होगा। सॉरी, हमसे निकल गया कि 1/3, 3 नहीं होगा, 1/2 3 बार होगा, क्योंकि पावर कितना है इस पर? 2 पर 3 है ना। तो इसको आप गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा? आप गुणा करोगे तो 1/1 का 1 आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ये आपका आंसर है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो भी घबराए नहीं। दूसरा प्रश्न को देखिए, यहां देखिए क्या है? -3 है ना, पावर -3 है। सबसे पहले आप लिखिए हल। तो -3 है यानी ऋणात्मक है, उसको हम धनात्मक करेंगे। तो धनात्मक करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 1 बटे, यानी इस बेस को हम क्या करेंगे? बेस को बटे में ले लेंगे। तो बेस को बटे में ले लिए, 4 आ गया। अब पावर कितना है भाई? 3 है। तो पावर को ही माइनस से हटाने के लिए, प्लस करने के लिए हम क्या किए? 1 बटे किए, तो अब यहां पावर आ जाएगा 3। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब हुआ कि 4 3 बार गुणा में है। इसको लिख सकते हैं हम 1/4 गुणा 4 गुणा 4 कर दिए। 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी आंसर हो जाएगा 1/64। उम्मीद है अब समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो पुनः एक बार इसको भी देखिए। यहां क्या होता है जरा गौर करना है। इस पावर को ऋणात्मक से धनात्मक करने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल, लिख दिया, और क्या करेंगे? देखिए इसको धनात्मक करने के लिए सारे को, इस बेस को क्या करेंगे? हम 1 बटे कर देंगे, यानी हो जाएगा 1/-3 पर पावर कितना होगा भाई? 4। आपका पावर क्या हुआ? प्लस में हो गया। हो गया। अब आप गुणा करो, गुणा करोगे तो क्या होगा? जरा ध्यानपूर्वक समझो। -3 गुणा में चलेगा 4 बार, तो करो 1 बटे, लिखा गया। अब चलिए -3 गुणा -3 गुणा -3 गुणा -3। अब कहिएगा कि पावर धनात्मक ले लिए तो क्या बेस को भी धनात्मक करना चाहिए? नहीं, जो है सो है। अब इसको आप देखिए, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, और माइनस गुना माइनस फिर प्लस, यानी कि जब भी माइनस हो, अगर वो जोड़ी में गुना में हो तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और जोड़ी में ना हो तो वो क्या हो जाएगा? माइनस का माइनस रह जाएगा। तो यहां देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा माइनस है, तो जोड़ी में है तो वो प्लस हो गया, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस हो गया। अब देखिए प्लस तो हो गया, तो यानी 1 बटे, यहां ऋणात्मक नहीं आएगा। 3 तिया के 9, 9 तिया के 27, 27 तिया के 81 हो गया। ये आपका आंसर हो गया।
उम्मीद है अब समझ गए होंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, इसको हल करेंगे। क्या होगा भाई? देखिए सबसे पहले पावर को ऋणात्मक से धनात्मक करने के लिए क्या करेंगे, हम उसका जो बेस है, उसको आधार जो है उसको 1 कर देंगे। यानी 1 क्या होगा भाई, -2 और पावर में कितना 3। आपका पावर ये माइनस से प्लस हो गया, बटे में कर दिए तो अब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि 2 3 बार गुना होगा, बराबर 1 क्या है भाई, -2 गुणा -2 गुणा -2। अब जरा यहां गौर कीजिए, हमने अभी अभी बताया कि अगर ये माइनस गुना में हो, अगर वो जोड़ा में है तो अगला आने वाला संख्या क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर जोड़ा में नहीं है तो वो ऋणात्मक रह जाएगा, माइनस रह जाएगा। कैसे, एक जोड़ा, यहां जोड़ा मिला ही नहीं, यानी कि ये ऋणात्मक होगा। कैसे, देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस कितना, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। यानी ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ गए होंगे। आपका प्रश्न संख्या 1 अध्याय 10 के पहला जो चैप्टर है, प्रश्नावली है 10.1 उसका पहला जो सवाल था, उसके चारों सवालों को हमने बेहतरीन ढंग से हल किया है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, 2 नंबर को, ठीक है ना, इसको मिटाकर बताते हैं। अब अगला सवाल को देखिएगा। अगला सवाल आपको कहता है मान ज्ञात कीजिए, प्रश्न संख्या 2 इसी प्रश्नावली के, ठीक है। इसमें भी मान ज्ञात करने के लिए आपको कहा है, जरा समझिएगा है क्या। 1 2 3 4 सवाल है और चारों सवाल को हम लोग बेहतरीन ढंग से ही हल करेंगे ताकि आपको समझ में जरूर आए। यदि आप कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हैं तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि समझने में कोई कटौती मत कीजिए। एक बार समझिए, बार बार बनाइए, कभी मत भूलिए, ठीक है। तो समझना है, कहता है 1/2 पर पावर है -5। ऋणात्मक पावर को आपको करना होगा धनात्मक। तो पावर जब ऋणात्मक में हो तो आपको क्या करना है, इस प्रकार में अगर रहे, a/b के रूप में रहे और पावर आपका माइनस में रहे, तो आप क्या करोगे, उसको धनात्मक करोगे। कैसे हल करोगे, यहां हमने बताया था। क्या बताया है, जरा देखिएगा। वीडियो के शुरुआत में ही हमने बताया था कि अगर a/b के रूप में आपका बेस हो और उसके ऊपर पावर ऋणात्मक हो, तो उसको धनात्मक करने के लिए क्या करेंगे, a के जगह b के जगह a, यानी b/a कर देंगे और पावर उसी को रख देंगे और धनात्मक कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब आप सबसे पहले आप लिखिए हल कर दिया। 1 नंबर का ही हल देखो, तो यहां देखिए पावर माइनस में है तो इसको नीचे और इसको ऊपर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, 2/1 हो गया। यानी 1/2 था, उसको पलट दिया, a/b था, उसको कर दिया b/a कर दिया, और पावर को जैसे का तैसे रख देंगे, केवल माइनस को हटा देंगे। यानी ऋणात्मक था उसको धनात्मक कर दिए, प्लस कर दिए। अब देखिए इसको आप बना लो। कैसे बनाओगे भाई, इसको बनाओगे तो क्या हो जाएगा, बराबर 2/1, ठीक है, 2/1 गुना कितना बार, 5 बार, 2/1 गुना 2/1 गुना 2/1, 2 बार 4 बार और गुना 2/1 हो गया। अब जरा हमको ये बताओ, नीचे में 1 कितनों बार गुना करेंगे, क्या होगा, 1 ही होगा, और नीचे में कभी 1 लिखा ही नहीं जाता, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप, सिंपली ये इसको इसलिए किए ताकि आप समझ पाओ। इस तरह से अगर आप 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करते तो भी चलता, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32 बराबर 32/1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1 बराबर 32। यही आपका आंसर है, 32 ही आंसर होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, यही 32 आपका आंसर है, ठीक है ना। अब अगला देखिए, अगर नहीं समझे तब भी आपको नहीं घबराना है। अगला प्रश्न को देखिए, यहां 4/3 है लेकिन पावर 3 है, वो भी माइनस में है ना। तो इसको आप हल करोगे, क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे हल, और क्या करोगे आप करोगे 4/3 को उल्टा दोगे, क्या करोगे, 3/4 कर दोगे। यानी इसको नीचे कर दो और इसको ऊपर कर दो, ये माइनस को हटाने के लिए क्या करोगे आप, 3/4 कर दिए।
अब पावर कर देंगे कितना भाई, आपका पावर है 3 तो 3 रहेगा। केवल माइनस को हटाने के लिए उल्टा दिए। अब क्या करेंगे, अब इसको कर सकते हैं हम 3/4 गुणे 3/4 गुणे 3/4 कर दिए। यहाँ जबकि था 4/3 लेकिन हो गया 3/4। क्यों? क्योंकि ये माइनस में था, माइनस को हटाने के लिए ऐसा किया जाता है। 3 तिया के 9, 9 तिया के 27, 4 चौके 16, 16 चौके 64। ये आपका आंसर हुआ। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखिए और समझिए। क्या है भाई, देखिए 2/3 वो भी -5 है ना, तो आप उल्टा दो इसको हल करोगे, लिखो हल। क्या करोगे, 3/-2 कर दिया, उल्टा दिया। अब -5 था तो यहां हो जाएगा 5। इसका मतलब हुआ कि आप गुना करोगे कितना, कर सकते हो 3/2 वो भी माइनस में, गुना 3/2 वो भी माइनस में, गुना 3/2 माइनस में, गुना 3/2 माइनस में, ठीक है, और फिर गुना 3/2 वो भी माइनस में। हो गया। अब क्या करोगे, देखो 3 तिया के 9, तिया के 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। क्या हो जाएगा, 243 बटे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब माइनस प्लस का झोल को भी ठीक कर देते हैं। माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ माइनस होगा। अब देखिए जोड़ा में आपको सिखाया था हमने कि अगर जोड़ा में आपका रहे तो वो प्लस होगा, अगर बेजोड़ा हो जाए तो वो माइनस हो जाएगा। देखिए एक जोड़ा, 2 जोड़ा, प्लस प्लस चले गया और यहाँ एक जोड़ा अलग हो गया, तो इसलिए ये माइनस में हुआ। यह आंसर हो गया। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। आपको कहा 1/5 वो भी -2 पावर है, तो हल करो। क्या करोगे, आप करोगे माइनस हटाओगे पावर में तो क्या करोगे, पलट कर दोगे, यानी 5/1 और पावर में 2। क्या करोगे भाई, इसको आप कर सकते हो 5/1 गुना 5/1। तो देखिए पावर तो खत्म हो गया, हट गया। अब इसको क्या करेंगे, इस रूप में लिख दिए तो पावर लिखने का कोई जरूरत नहीं। अब क्या करोगे, 5/25/1, तो नीचे में 1 नहीं लिखा जाता, बराबर आपका 25। ये भी आपका आंसर हो गया फाइनल। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 और 2 को हम लोगों ने इस वीडियो में बेहतरीन ढंग से बना लिया। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, दोस्तों को वीडियो शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया ट्रिक्स, तरीका, कॉन्सेप्ट कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो जरूर अच्छा लिखिए, क्योंकि आपके प्यारे कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए। लेकर आएंगे अगला वीडियो, अगले सवाल में, अगले मैथमेटिक्स, इसी अगला जो चैप्टर का प्रश्न जो है आपका उसको बनाएंगे। तब तक आप बने रहिए। जय हिंद।